पहली बार ऐसा देखा, नो डाउट। मैं आपको और आपकी इंडस्ट्री को क्रेडिट देना चाहूँगा कि जिस तरह से डटकर एफआईज का मुकाबला किया है, और आप तो अब एमफी के दूसरे टर्म के लिए भी चेयरमैन बन चुके हैं, उसके लिए भी आपको बधाई। सो म्यूचुअल फंड सही है और अभी तक बढ़िया सपोर्ट भी दिया, नहीं तो शायद कोई और वक्त होता 90-95 हज़ार करोड़ की। अरे तो बाजार पता नहीं कितना गिर जाता उस समय तो। राइट। और पिछले 4-5 वर्षों में हमने देखा है कि जो रियल हीरो है बाजार में, जो रियल जिसको अगर क्रेडिट जानी चाहिए तो वो हमारे घरेलू निवेशक हैं, हमारे रिटेल निवेशक हैं, जिन्होंने जिस तरह से ये एसआईपी का मूवमेंट बनाया है। क्या 24,500 करोड़ हर महीने, जब अक्टूबर का फिगर आएगा तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा हर महीने। 24,500 करोड़ हर महीने को अगर हम 12 से गुना करें अनिल जी, तो करीब $35 बिलियन होता है। $35 बिलियन साल में। अब अपने को 25-30 साल हो गए बाजार देखते हुए, मुझे कोई एक साल याद नहीं आता जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने उतना पैसा लगाया हो। उतना तो अभी हमारे घरेलू निवेशकों का आ रहा है, और वो छोटा टिकट साइज़ है। 10 करोड़ एसआईपी के अकाउंट क्रॉस हो गए। हमारी इंडस्ट्री में एक गर्व का विषय है। हमारे लिए क्यों ये जोश हाई है? क्योंकि 5 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स क्रॉस हो गए इस साल। एसआईपी के 10 करोड़ के अकाउंट क्रॉस हो गए। 24,500 करोड़ की एसआईपी हो गई, और धीरे धीरे ये बढ़ता रहेगा। तो जो एक वॉलेटिलिटी फॉरेन इन्वेस्टर्स की वजह से आती थी वो थोड़ी कम हो जाएगी। पर मैं हमेशा कहता रहा, लोग बोलते थे कि तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की जरूरत ही नहीं है क्या? भाई जरूरत तो है, बिल्कुल है। उनके पास 25% था बाजार का, अब करीब नीचे में 16-17% हो गया उनके पास बाजार का, बट फिर भी एक बड़ा अमाउंट है उनके पास। और इंक्रीमेंटल भारत की निवेश की जरूरतें तो इतनी है कि घरेलू भी चाहिए और बाहर का पैसा भी चाहिए। तो हमारे प्लेन दोनों इंजन पे उड़े तो ज़्यादा बिल्कुल ज़्यादा अच्छे से हम डेफिनेटली तो उम्मीद करते हैं कि एफआईज भी वापस जल्दी से लौटेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि उनका भारत पर एक व्यू बड़ा खराब हो गया, निराशात्मक हो गया या नेगेटिव हो गया। हम तो बहुत लोगों से मिलते हैं, बड़े से बड़े निवेशकों को मिलते हैं भारत के बाहर। उनका कहीं ना कहीं लग रहा था कि आपके वैल्यूएशंस रिलेटिव बेसिस पर महंगे हैं। अच्छा है, राजनीतिक स्थिरता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपका जो प्राइस है और उसके सामने के फंडामेंटल्स में गैप बड़ा हो गया। वो गैप जब भी कम होगा, और जब कम हो रहा है थोड़ा, तो ये प्राइस करेक्शन अच्छा सा हो गया है, और थोड़ा टाइम करेक्शन और हो जाए, अगर कुछ महीने बाजार अगर स्थिर हो गया, ज़्यादा नहीं बढ़ा, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं विश्व के जिन्होंने उतना पैसा नहीं लगाया भारत में जितना वो लगाना चाहेंगे। हाँ, शायद अगर यहाँ से बजट तक बाजार बहुत ना भागे तो फिर हम अपने आप वित्त वर्ष 2026 की बिल्कुल अगले साल की अर्निंग्स की बात करेंगे, और तब ठीक लगने लगेगा, तब ठीक लगने लग जाएगा कि अब रीजनेबल हो गया, अब खरीदिए। बढ़िया। अच्छा, रीजनेबल वैल्यूएशन में भी दोनों तरह की चीज़ें हैं। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, लार्ज कैप वगैरह तो ठीक है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ा ज़्यादा महंगा वाला मामला है। क्या आपको लगता है कि अब जिस तरह की गिरावट आ रही है, नो डाउट हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ज़्यादा छोटे शेयर वही होते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप होते हैं, और वहाँ मार भी काफ़ी पड़ी है। कई सारे स्टॉक्स हैं जो 50% टूट चुके हैं ज़्यादा। क्या आपको लगता है कि वहाँ भी अब धीमे धीमे जो एक अनाप शनाप वाली तेज़ी वाला माहौल था वो अब सेटल हो गया और अब ज़्यादा डाउनसाइड रिस्क नहीं है? अभी एक अच्छी चीज़ देख रहे हैं बाजार में अनिल जी की, लोग बाग अगर अच्छे नतीजे आए, अच्छी न्यूज़ आई है तो बाजार ऊपर है। अगर कोई बुरी खबर है या बुरे नतीजे हैं तो स्टॉक नीचे है, या बाजार नीचे है, या वो सेक्टर नीचे है। तो एक लोग दोनों में एक डिफ्रेंशिएट करने लग गए हैं। एक समय ऐसा हो गया था कि आपके रिजल्ट अच्छे हैं या खराब है, बाजार की न्यूज़ अच्छी है या खराब है, कुछ भी हो रहा है विश्व में, कुछ भी हो रहा है भारत में, बाजार को तो ऊपर ही जाना है, स्टॉक को तो ऊपर ही जाना है। वो अब कम हो गया। आईपीओज में भी ऐसा ही हो रहा था, कोई भी आईपीओ हो तो बहुत अच्छे से भर जाएगा। अभी आप देखिए लोग डिफ्रेंशिएट करने लग गए। कई जने मुझसे पूछते हैं कि अब क्या प्राइमरी मार्केट तो बिल्कुल ही बैठ जाएगा क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में मंदी आ गई। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा। जो अच्छी कंपनियां हैं, अच्छे इशूज़ हैं, अच्छे राइट वैल्यूएशंस पे आ रही है, कुछ पैसा टेबल पर छोड़ रही है निवेशकों के लिए, उनके इश्यूज अच्छे करेंगे, और जो ऐसे नहीं है वो अच्छा नहीं करेंगे। तो एक डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा, वो एक हेल्दी है बाजार के लिए, वो एक सैनिटी है।